हेलो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 5, सेट समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और 2 पॉइंट रह रहे थे उनको डिस्कस करेंगे। फिर अपन आगे घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये 2 समुच्चय के प्रकार और पढ़ेंगे, टाइम मिला तो। ठीक है बच्चों, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें चल रही थी, 4 बातें हो गई थी इम्पोर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए थे। पहला, कोई भी समुच्चय स्वयं का प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये बात हुई थी अपनी। दूसरी बात, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। तीसरी बात ये हुई थी शायद, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या मिलेगा रिजल्ट? ए बराबर बी। ये कह रहा है कि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में, तो 100% दोनों इक्वल रहे होंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने आपको एक लिखवाया था। यस, यदि एन ऑफ ए बराबर एम हो, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एम हो, तो समुच्चय ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर एम। आज अपन ज्ञात करेंगे वो सब। 5वां पॉइंट एक और रह रहा था, फाई स्वयं के अलावा प्रत्येक समुच्चय का प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये लाइन फाउंडेशन वालों के लिए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगला पॉइंट अगर ये लाइन नहीं जानते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो समुच्चय ए में n अवयव है, n अवयव हो तो समुच्चय ए के कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होती है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या आंसर देते हैं, इवन टीचर भी 2 की पावर n-2 देते हैं। ठीक है, 2 की पावर n-2 नहीं होता है, 2 की पावर n-1 होता है। अब समझो, उचित उपसमुच्चय पहले इसको समझो, कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? ये लिखा हुआ है। हाँ, वो ने m लिख दिया, अगर मान लो यहाँ n लिखता तो ये n ही होता ना। ठीक, कुल उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर n। उचित का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट यानी जस्ट एक जैसे नहीं हो, जैसे 1 2 तो ये नहीं हो, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं बताएगा, है ना। मतलब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए। तो a बराबर b वाला हटा दो, कल बोला था मैंने a बराबर b नहीं हो। ठीक है, a बराबर b नहीं हो तो a को, नहीं तो अभी लिख देता हूँ मैं, नहीं वाला हो तो 7वां पॉइंट, यदि a बराबर b, a नॉट इक्वल टू b हो तो ऐसे लिखेंगे, तो a को b का हो तो a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं।
और ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो और ए सबसेट ऑफ बी हो, तो ए को बी का अनुचित उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। या -1 ही क्यों किया मैंने? केवल इस वाले को हटाने के लिए, खुद वाले को हटाने के लिए, ए बराबर बी हो जाए ना, खुद वाले को हटाने के लिए। फाई उचित उपसमुच्चय होता है, इसलिए -2 नहीं किया। भाई टोटल तो कितने होते हैं ये? अब -1 किसको किया? खुद वाले को। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। अभी मैं उपसमुच्चय बनाऊंगा ऐसे 2 की पावर n बनाऊंगा, जैसे 4 अवयव तो 2 की पावर 4, 16 उपसमुच्चय बनाएंगे आज। तो किसको माइनस किया? खुद वाला। ठीक है, स्वयं वाला, स्वयं वाला, उसको माइनस किया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, आज अपन उपसमुच्चय बनाने के लिए तैयार है। क्वेश्चन है यदि a बराबर 1, -1, 0, 1 हो तो समुच्चय A के सभी उपसमुच्चय ज्ञात करो या लिखो, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू के 2 पॉइंट सीख लो पहले, शुरू के 2 पॉइंट पढ़ लो। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, मतलब 2 तो आएगी। चलो पहले ये बताओ कितने बनेंगे? क्योंकि n ऑफ a कितना है? 3, अतः समुच्चय A के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, लेकिन अपन को उपसमुच्चय ज्ञात करने हैं, अतः समुच्चय A के सभी संभव उपसमुच्चय निम्न हैं। चलो कितने बनाने हैं? 8। तो 2 तो फिक्स है, कौन कौन से? फाई और खुद, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के अनुसार है ना। अब देखो बाकी कैसे बनाते हैं। तो देखो इधर एक अवयव लो, उसको मझले कोष्ठक में लिख दो। क्यों मझले कोष्ठक में लिखना जरूरी है? क्योंकि उपसमुच्चय भी तो समुच्चय है और समुच्चय को मझले कोष्ठक में दर्शाया जाता है। एक एक अवयव लो, एक एक अवयव लेंगे। अब एक एक अवयव जितने आने थे आगे सब, अब 2 अवयव लो, 2 अवयव लो, तो -1, 0, -1, 1, 0, 1, 2 अवयव आगे। ठीक, अब 3 तो एक ही आ सकता है, और वो कौन सा है? ये। तो इसको लास्ट में लिखा करो, इसको लास्ट में लिखा करो। 3 वाला है ना, खुद वाला आ गया ना। खुद वाला क्यों आया? पहले पॉइंट के अनुसार, और एक फाई। ठीक है, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहेगी ये बातें। तो सेम क्वेश्चन आपको दो, मान लो मैं ये कहूँ यदि a बराबर a, b हो तो a के सभी संभव उपसमुच्चय ज्ञात करो। कर लोगे ये क्वेश्चन आप, है ना? 4 बनेंगे, ए सिंपल है, तो a और एक b और एक ab और एक फाई।
ये तो सिंपल हो गया है ना। चलो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। वो तो हो गया ये तो। हाँ ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, कौन सा, विच यानी कौन सा। यस ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 4 और 5। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आप समुच्चय दे रखा है। अब देखो बच्चों, ये जो सिंबल था ना, इसको बोलते थे बिलोंग्स टू। क्या बोलते थे, बिलोंग्स टू। नोट करके ये दोबारा लिख लेना इस बात को। तो इससे इधर तो अवयव होते हैं और इधर समुच्चय होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है सबसेट। क्या बोलते हैं इसको, सबसेट। तो इधर भी समुच्चय होता है, ठीक है, इधर भी समुच्चय होता है और इधर भी समुच्चय होता है, ठीक है। ये बातें याद है आपको, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे इसके अलावा मैं भी बहुत सारे और लिख दूं, ए बी सी डी, 4 तो है ही है। मान लो मैं 5वां लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो तो अपन चेक कर लेंगे अभी। ई लिख रहा हूँ, ई है ना। जैसे मैं ये लिखूँ 1,1,2, ठीक है, और ऐसे लिख दूँ, तो ये सही है क्या, ये सही है। क्यों, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। यार एक बात बताओ, एक ही उपसमुच्चय बनाने लगोगे तो कैसे बनाओगे। ध्यान रखना, ये ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है। कौन, ये। तो कितने हो गए, 4 हो गए। एनओ पे कितना आ रहा है, 4। कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। थोड़ा बहुत बना के देख लेते हैं, थोड़ा बहुत बना के देख रहे हैं। तो पहला, दूसरा। अब इसको कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, अरे ऐसे तो लिखोगे। ये तो अवयव है, अवयव की जगह बस शक्ल बदल गई अवयव की, बाकी वही कंसेप्ट चला आ रहा है। अब 4 तो हो गए, अब 2 को उठाओ, तो 1,2 मतलब क्वेश्चन में लिखना है 1, इसको ऐसे तो लिखोगे, ठीक है। फिर 1,5, फिर 2 ऐसे। अब मैं बना नहीं रहा हूँ, अभी 16 नहीं बना रहे। अभी मेरे को सीखना है कि जो दिए गए कथन है वो सत्य है या असत्य है। अब देखो, वो ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं कुछ और लिखता हूँ, ई। चलो बताओ ये सही है क्या, सही है। क्यों, हिंदी में पढ़ो। दिस सबसेट ऑफ ए है, दिख रहा है आपको 1,2, तो ये ट्रू, सत्य। अब मैं जैसे ऐसे लिख देता 1,2, क्या ये है, नहीं ये गलत है, फॉल्स। क्यों, 1,2 इसका अवयव थोड़ी है, ई एफ। मान लो मैं जी ऐसे बनाता, यहाँ लिख देता जी 3,4, 3,4, समझना मेरी बात को। 3,4 क्या ए का उपसमुच्चय है, यस 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 यस। 3,4 क्या ए का उपसमुच्चय है, नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हो गया, ये क्यों नहीं है। यार मैंने पहले ही बोल दिया, ये तो अवयव है, और अवयव, और इधर से क्या आता है, समुच्चय आता है। सबसेट है तो इधर समुच्चय आना चाहिए, ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। रुको, लेकिन अगर ऐसे होता तो, अगर ऐसे होता तो क्या होता, सोचो। मतलब 2 मंजिले कोष्ठक आ गए। आपको ये बनाना तो आता है ना ऐसे, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ऐसे बना लिया करो। ये तो फॉल्स हो गया। ये ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, 3,4 मंजिला कोष्ठक 3,4 ए का उपसमुच्चय है क्या, है, ये देखो ना। ठीक है, तो बातें समझ में आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये। चलो अब आ जाओ ऑप्शन पे, कौन सा गलत है वो सही करना है अपन। तो 3,4 उपसमुच्चय है,
3,4 कहाँ है? यही गलत है। और ये सही हो गया, गलत वाला सही हो गया। 3,4 अवयव है, अवयव है मतलब अवयव तो है, अवयव तो है, तो ये तो करेक्ट वाला हो गया, ठीक है। और ये भी करेक्ट है, इसी की तो बात हुई थी ये भी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या उपसमुच्चय बना सकते हो? यार इस मजले कोष्ठक से 3 बाहर कैसे कर सकते हो आप? तो ये भी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये करेक्ट है क्या? इस पर दोबारा जाओ। 3,4 सबसेट नहीं, ये भी इनकरेक्ट। तो दो ऑप्शन मिल गए इसमें, ए, ठीक है, और डी, ये सही है। गलत वाला छांटना था अपन। इनकरेक्ट का मतलब रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 में भी क्वेश्चन है, तो वो भी कर लोगे अब आप। चलो थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? अरिक्त, क्या बोलेंगे? अरिक्त उपसमुच्चय। तो ए में कितने अवयव है? 1 2 3 4, 4 अवयव है। कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर 4, लेकिन इसमें 5 भी तो आ रहा होगा, तो 5 तो रिक्त है, इसलिए कुल अरिक्त उपसमुच्चय कितने होंगे? एक कम कर दो, 2 की पावर 4 -1, आंसर 15। ऐसे आते हैं आईआईटी में क्वेश्चंस। सिंपल है ना, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, और बेसिक अपन एनसीईआरटी को बेस बना के चलते हैं तो सब क्लियर हो जाती है चीज़ें। इसलिए जो बच्चे फाउंडेशन में है वो ऐसा नहीं समझें कि बुक भी साथ में चल रही है, तो नहीं, बुक से आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वरना फाउंडेशन में डायरेक्ट थोड़ी थ्योरी पढ़ाई और डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए, तो वो लेवल एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो CD to CD चला है ना, तो ज़्यादा सही है। तो अपन ऐसे ही कहेंगे। हाँ, DP भी समझ के सोल्व कर लिया करो। मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइज दी जाती है तो आप 100% सारे क्वेश्चन कर लेते हो, अगर कोई ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है तो। फिर भी मैं अगले दिन उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलो, अब ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। 2 निश्चित समुच्चय लिख देता हूँ। 2 निश्चित समुच्चय में m व n अवयव हो है। The number of subset of the first set is 112 more than the number of the second set. पहले समुच्चय में पहले समुच्चय के उपसमुच्चय पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन, ज़्यादा है, तो m व n के मान होंगे। अभी आईआईटी का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, बोर्ड वाले देखते रहें चुपचाप, ठीक है। 2 निश्चित समुच्चय, ठीक है। अवयवों की संख्या दे दी ना यार, अवयवों की संख्या दे दी। माना समुच्चय क्या मान लिया? ए और बी समुच्चय मान लिए, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना है? m, एन ऑफ बी कितना है? n है, ये दे रखा है, गिवन है।
ए के उपसमुच्चय कितने होते हैं? ए के उपसमुच्चय 2 की पावर n। ए के उपसमुच्चय बी के उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर n। अब इसमें और इसमें कुछ शर्त दे रखी है, वो कंडीशन क्या है पहचानो। पहला यानी ए, फर्स्ट यानी ए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एम है, एम एन नहीं एम है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो क्या कंडीशन दे रही है, कौन सी समीकरण बनाऊं मैं इसके बीच में? तो पहले में उपसमुच्चय की संख्या दूसरे से 112 अधिक है, दूसरे से अधिक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों बराबर कब होंगे? मेरे को समीकरण बनानी है। छोटी क्लासों में चले जाओ, समीकरण कैसे बनाते थे? ये कह रहा है कि पहले में उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे के उपसमुच्चय की संख्या से 112 अधिक है, तो बराबर कब होंगे? जब उधर आप दूसरे में 112 जोड़ दोगे। ये शर्त दे रखी है। ठीक है, बस यहाँ से सोल्व करना है। लेकिन ये तो दिक्कत आ गई, समीकरण तो एक ही बनी और अननोन कितने हैं? 2 अननोन है। कैसे करें आप? बहुत नाइंसाफी, और तो कोई समीकरण बना ही नहीं रखे। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड, मैं मेथड 1 नहीं लिखूंगा आज के बाद, ऐसे लिखता हूँ मैं, है ना? तो इसको आप मैथ्स 1 नहीं समझे, मेथड 1 है। ठीक है, बाय ऑप्शन। ऑप्शन से अपन m और n का पता लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, को संतुष्ट कर रहा है, वो देख लेंगे। जो संतुष्ट कर रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा अच्छा है, आपको हो सकता है किसी को कम समझ में आए। ये दे रखा था, देखो, तो अपन इसको थोड़ा इधर लाओ, 112 और इधर 2 चल रहा है, तो हो ना हो ये भी 2 की घात में कुछ आया होगा। भाई इधर 2 की घात है तो इधर भी ये भी चीज़ कहीं की 2 की घात में आई होगी। थोड़ा इसको सरल करो, मल्टीप्लिकेशन में सोचेंगे इसको, तो इसको 2 की पावर n कॉमन लोगे, कॉमन लेना आता है ना? ये ऊपर जाएगा, घातांक नियम पढ़ा चुका हूँ, -n -1, तो ऐसे कुछ आया होगा। तो यहाँ से समझो कि 2 की घात और बाकी क्या करें, 2 की घात यहाँ डिब्बा और यहाँ क्या लिखें, ये सोचो आप। तो 2 की घात 7 करो, नहीं 4 और ये 7, 16 7 है, 112 होता है। आगे बस तुलना कर लो। अब तुलना करो तो n 7 दिख, सॉरी 4 दिख गया, 2 की घात में है ना, और 2 की पावर m माइनस n -1 बराबर 7। यहाँ n पुट कर लो, पहले तो इसको ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर n पुट कर लो। अच्छा, n वैसे पुट करने की ज़रूरत कहाँ है? देखो यहाँ पर 8 हो गया ना, तो इसको क्या लिख सकते, 2 की पावर 3, तो m माइनस n कितना आ गया? 3 आ गया, तो m माइनस 4 बराबर 3, तो m कितना हो गया? 7 हो गया, तो 7,4 आंसर आ गया। ठीक है, m पहले बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? क्रमशः। तो आंसर आ गया बॉम्बे।
ये बॉम्बे है, मैंने वो रेस्पेक्टिवली का मतलब लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में आते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे घात समुच्चय। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, कुछ बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर सकते हैं आप। सॉरी, ये जैसे पहला क्वेश्चन करो आप, दूसरा भी कर सकते हो, दूसरा करो, तीसरा भी कर सकते हो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है तीसरा तो। ठीक है, तो आज के लिए यही 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।